नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे परमात्मा। हम सभी हमेशा स्वस्थ रहने और बीमारियों से मुक्त रहने की कामना करते हैं और हमेशा उम्मीद रखते हैं कि बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए। आखिरकार बुढ़ापा व्यस्तता और चुनौतियों से दूर आराम से बैठने और जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को संजोने का एक अच्छा समय रहता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ग्रहों का संयोजन, स्थान और घर की ताकतें आपकी लंबी उम्र और बुढ़ापे में खुशी या संघर्ष की स्थिति को परिभाषित कर सकती हैं। तो कैसे गुजरेगा आपका बुढ़ापा, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कुंडली के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि बुढ़ापे में बीमारियां ज़्यादा होंगी या आराम से बुढ़ापा निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये पता लगाया जा सकता है। बीमारियों का भी और बुढ़ापा सुखदायी है या दुखदायी है। इसके लिए जब भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र भाग्य स्थान के अंदर हो और मंगल बहुत खराब अवस्था के अंदर बैठ जाए, तो ये एक चीज़ ऐसी है जो बुढ़ापे के अंदर बीमारियां देने का काम करती है। और ये बीमारी के साथ साथ उस वक्त में जो बच्चे बड़े होकर के जवान हो चुके हैं उनके द्वारा क्लेश का कारण भी बनता है। तो ये क्लेश और बीमारी दोनों का ही योग बन जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर भी बुढ़ापा खराब होता है। दूसरा एक और योग है, जन्म कुंडली का दूसरा घर। दूसरे घर के अंदर पापी ग्रह के साथ, चाहे राहु, चाहे केतु, चाहे शनि पापी, इसके साथ में गर्म ग्रह यानी सूर्य या मंगल और सौम्य ग्रह यानी चंद्र वगैरह बीच में साथ में हो या शुक्र हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा बुढ़ापा खराब होता है। जो लोग घर का परित्याग कर देते हैं या जिनको घर से निकाल दिया जाता है और वो वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर होते हैं, उन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर दूसरा घर बहुत ख़राब होता है। उसके अंदर इस तरह के योग होते हैं। या नौवां घर खराब होता है, और जब नौवां घर खराब होता है और मंगल खराब हो साथ में, तो इंसान बुढ़ापे में स्वेच्छा से घर त्याग करके किसी और के घर रहने चले जाता है, या साधु सन्यासी बनता है, या फिर हरिद्वार या मंदिरों की तरफ चला जाता है। और इस तरह के लोग आप मथुरा वृंदावन में देखिए, हरिद्वार में देखिए, और बड़े मंदिर जो है इनके अंदर जाके देखिए, जो स्वयं घर छोड़ के आए हैं लेकिन दोष बच्चों को देते हैं। उनकी अपनी कुंडली के अंदर ये योग होता है, जिसके कारण ये हालात उनके बुढ़ापे में। गुरुदेव, बट बीमारियां, बहुत बड़ी बीमारी ना लग जाए बुढ़ापे में, वो ऐसा कोई योग होता है कुंडली में? बेटा, इसके तो बहुत सारे चांसेस होते हैं और इसके लिए पर्टिकुलर कोई एक घर नहीं है। जन्म कुंडली के अंदर जब भी बुध बहुत खराब अवस्था के अंदर हो, वो बीमारियां दे देता है, अकेला बुध ही। और या फिर जन्म कुंडली के अंदर मंगल शनि राहु, मंगल शनि केतु, मंगल शनि बुध, मंगल शनि चंद्र, मंगल शनि शुक्र, ये हो, तो बुढ़ापे के अंदर बीमारियों के हालात बनते ही बनते हैं, जो बहुत बड़ी बीमारियां दे सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए आज भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज के दिन भी बनते बनते कामों के अंदर तकलीफ आना, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहना, अपनी जिम्मेवारियों को उठ करके उनको करने की कोशिश करना, और इसके अंदर स्वास्थ्य का भी खराब होना, लाभ का भी खराब होना, दोनों ही योग चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको दूध का दान या खोए के पेड़ों का दान आपको भैरव मंदिर में करना चाहिए, शनि मंदिर में करना चाहिए। तब दिन की शुरुआत अच्छी होगी, तब दिन बढ़िया हो सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोग आज प्लानिंग बनाने में दिन गुजार ले तो अच्छा है कि प्लानिंगें बनाएं, लेकिन पैसा ना खर्च करें, एग्जीक्यूट ना ज़्यादा करें। और जो लोग नए काम की प्लानिंग नहीं बना रहे, उनके लिए आज थोड़ा संभल के रहने का दिन है।
आज के दिन कोई खास प्रिय ही आपको पैसे का नुकसान दे सकता है और आपके मन के अंदर जो स्वार्थ की भावनाएं हैं उनके चक्कर में फंस के भी आप नुकसान उठा सकते हैं। तो इसीलिए आज थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिए, एक आध दिन गुजर जाने दीजिए, फिर अपनी प्लानिंगों पे काम करिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। कन्याओं को कुछ भी आज मीठा दे करके पाँव लगा के आशीर्वाद लेकर तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि जैसी आपकी भावना है वैसे ही तो फल आने वाले हैं। आज के दिन परिवार वालों के साथ में अच्छा समय, परिवार वालों के बारे में सोचना, परिवार वालों के लिए करना, उनको किसी को भी अगर मुसीबत आती है उसके लिए हल तलाश करना और साथ में उसके मिलकर मेहनत करके उनको कामयाबी दिलाना, इस तरह का दिन है आपका आज। तो आज का दिन दूसरों के नाम ही होने वाला है, इसीलिए गेंदे के फूलों की माला माता रानी को अवश्य चढ़ाएं ताकि पूरा कामयाबी भरा दिन हो और अच्छे फील वाला दिन हो। गुरुदेव, अभी आपने बताया कि स्वेच्छा से बुजुर्ग अपना घर छोड़ दें या बच्चे उन्हें घर से निकाल दें, लेकिन मैं अब ये पूछना चाहूँगी, बच्चे पूछते नहीं हैं लेकिन घर में रख के उनको कोई सुख सुविधा नहीं दे रहे, ऐसे कौन से योग हैं और क्या किया जा सकता है? ये जो लोग होते हैं बेटा, जो रहते घर पे ही हैं लेकिन बच्चे उनको पूछते नहीं, उनके पास बैठते नहीं, और कमी कोई नहीं है लेकिन अपनेपन की कमी आ जाती है और एकांत में अकेले में रहना पड़ता है। ये कारण होता है आपकी अपनी जन्म कुंडली के अंदर जिसके साथ ये बीत रहा है उसकी जन्म कुंडली का शनि खराब हो जाना। ऐसा इंसान जब बातचीत करेगा बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, किसी दूसरे को कुछ बताएगा समझाएगा बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, लेकिन रियलिटी में अपने दिमाग से वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता। वो शर्म झिझक में बंधा हुआ इंसान होता है, और ये जो बहुत ज़्यादा वाली शर्म और झिझक जो पैदा करता है वो कराता है खराब शनि। ये खराब शनि जब अपने दिल की अवस्था पे आके बैठता है, दिमाग वाली अवस्था पे आके बैठता है, तो जो बुढ़ापे के सुखों को ख़त्म करता है, समझिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ हर शनिवार को, चाहे शनि अच्छा या बुरा, एक सरसों के तेल में थोड़ा सा मुँह दे करके दान देने का विधान बना हुआ है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वज़न के बराबर शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाते फिरेंगे, बड़े बड़े दान कर देंगे। अगर ये आप थोड़ा सा ही, यानी कि शनिवार को सरसों के तेल में मुंह देखा, बीच में 5 मोची वाली कील डाली, और जो मांगने आता है सरसों का तेल उसको अगर ये दान देने लगते हैं तो हर तरह से उत्तम व्यवस्था आपके बुढ़ापे की तैयार होने लगती है। इसके अलावा चंद्रमा को भी बल दे दीजिए। चंद्रमा को बल देने के लिए करना क्या है, आप चावल की, चने की दाल डाल के खिचड़ी बनाएं, ठीक है, उसमें नमक भी होता है। तो ये चंद्रमा, शनि और बृहस्पति तीनों का योग उपाय बनता है। चने की दाल की खिचड़ी बना करके हर बृहस्पतिवार या हर सोमवार या हर शनिवार, तीनों में से कोई भी दिन चुन लीजिए। ये जब आप बांटने लगते हैं गरीबों के अंदर, 5-7 गरीबों को बांटाइए, ठीक है। ये जब इनको बांट के आप इनकी दुष्टता को, इनके जहर को ख़त्म करते चले जाएंगे, आपका बुढ़ापा बहुत सुखकारी निकलेगा। तो आपका बुढ़ापा अच्छा निकलने वाला है नहीं, इसके लिए एस्ट्रो साइंस तो देखिए, उसके साथ साथ एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वाले आज चाहे अपना दिन बिगाड़ लें और चाहे संवार लें, अगर नेगेटिव सोच रखी, अपने आप की ही ख्वाहिशों को आगे रखा और शिकायतें करें कि आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते, मेरे को ये नहीं देते, मेरे को वो नहीं लेते, इस तरह से अगर दिन किया तो आपका दिन खराब होने वाला है। इसके विपरीत अपने यार दोस्त, अपने पार्टनर, अपने कामकाज के सहयोगी, उनके साथ मिलकर के खुशी खुशी किसी भी काम को अंजाम देने की तरफ गए तो तब आप हीरो होंगे, क्योंकि कुंडली कामकाज को सपोर्ट कर रही है, या दूसरों के साथ मिलकर के कोई भी कार्य को करना वो उसको सपोर्ट कर रही है, नेगेटिविटी को नहीं। नेगेटिव हो गए तो पूरा ही दिन खराब होने वाला है। तो इसीलिए भोलेनाथ को जल चढ़ाना और कुछ मिठाई का भाव मंदिर में देना आज के दिन को आपको और शुभ करेगा। सिंह राशि,
सिंह राशि वालों का आज चंद्रमा बीच में फंस गया शनि और राहु के, जिसके चलते हुए जीवन साथी के सुख, जीवन साथी का स्वभाव, स्वास्थ्य, इनकी तरफ से कुछ तकलीफें आने का योग है। और आज के दिन अगर आप कोई नई प्लानिंग बना करके कुछ भी नया करने के चक्कर में है तो वो मामला खराब होगा। कोई भी घर में पेंट पॉलिश कराना हो, किसी चीज़ को रंग करना हो, उससे संबंधित किसी तरह की कोई प्लानिंग हो, ये आपकी बेकार जाने वाली है, खराब होने वाली है। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ के बाकी और हिस्सों के अंदर शुभ परिणाम होंगे। बस आज के दिन थोड़ा सा सरसों का तेल, उड़द साबुत अगर किसी गरीब को दान देंगे तब आपका दिन उत्तम हो सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि के वो लोग जो गलत प्रकार का कोई लेन देन करने वाले हैं, जो सरकार की नज़र में अच्छा ना हो, उससे आज बचाव रखें, वरना कोई भी सरकारी डंडा आपके सर पर आ सकता है। हाँ, सपने बड़े हैं, करना बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा संभल करके रहें और ख़ास तौर पे बुरे यार दोस्त, बुरी संगति, इससे आज परहेज़ बना करके रखें, आपके लिए उत्तम होगा। थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी देसी खांड मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें और बचाव में दिन गुजारें, ज़्यादा उत्तम रहेगा। गुरुदेव, अब ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत पूछते हैं, लेकिन कोई मजबूरी है कि अपने बूढ़े माता पिता के साथ वो रह नहीं पा रहे, जैसे किसी जॉब के चक्कर में बाहर रहना पड़ रहा है, तो ऐसे बच्चे क्या उपाय कर सके कि माँ बाप का साथ मिल सके, उनके साथ रह पाए? इसमें बेटा ये योग संयोग होता है, ये केतु का पितृ शाप होता है कि ना चाहते हुए भी माता पिता से दूर रह कर के सेट होना। और जब ये केतु का पितृ शाप होता है तो ये कुंडली में एक योग होता है कि माता पिता जब भी अपने पास आएंगे या तो लड़के चले जाएंगे या अपनी जिद पे अड़ के वापस चले जाएंगे, लेकिन अपने पास रहेंगे नहीं। ठीक है, आते जाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद मिल लेते हैं, लेकिन परमानेंट एक नहीं हो पाते। उसका कारण ये कि इनके घर के बुजुर्गों ने या तो कुत्ते मरवाए होते हैं और या सांपों को बहुत मारा होता है। तो ये केतु का जो पितृ दोष है, इसको कहते हैं पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं, भाइयों को भाइयों का सुख नहीं, है ना, यानी परिवार के इकट्ठे होने के सुख नहीं है। और अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो लड़के एक नंबर के निकम्मे होकर के बाप को इतना दुख देते हैं कि उसमें भी मन कांप उठता है कि ये जी कैसे रहेगा। तो ये केतु का पितृ श्राप होता है, पितृ दोष होता है। तो इसको अगर अच्छा करना चाहते हैं तो 3 दिन लगातार आप 100 कुत्तों के लिए खाने के पैकेट बनाएं। 110 के बना लीजिए, 105 के बना लीजिए, और सुबह 4 बजे निकलिए और 6-7 बजे तक बांट के कुत्तों को खिला के घर आ जाइए। ऐसा आपने 3 दिन करना है। और अगर ये आप हर साल ये 3 दिन करते हैं तो पिता को पुत्र से, पुत्र को पिता से, भाई को भाई से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। परिवार वापस एक होने लगता है और केतु देव का जहर बिल्कुल धुल जाता है और बृहस्पति देव फल अच्छा दे करके पूरे परिवार को एक करने लगते हैं। ये यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि। तुला राशि के लोग आज थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे और ये कंफ्यूजन अगर आपने ज़्यादा बढ़ाया तो दिक्कत हो जाएगी और माँ के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत हो सकती है और आपके ससुराल वालों की तरफ से भी कोई ना कोई खराबी का समाचार हो सकता है। तो इसीलिए आज के दिन कुत्ते कौवों की सेवा ही आपके दिन को उत्तम करेगी। इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा मीठा डाल के भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए हर तरह से मेहनत के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन उस मेहनत के एवज में आज बहुत कुछ प्राप्त हो, इसके लिए दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों की तरफ भी कोई ना कोई छोटी मोटी चोट चपेट होना, उनकी तरफ से दिमागी तकरार होना, बेटा इस तरह के हालात बन रहे हैं और लाभ की खराबी का दिन चल रहा है आज। तो इसीलिए आज ज़रूरी चीज़ों पे जो मेहनत करनी है वो ज़रूर करें, लेकिन लाभ की अपेक्षा आज के दिन ना करें।
और आपके ननिहाल की तरफ से भी कोई ना कोई अशुभ समाचार बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आज सुबह सवेरे दूध और शहद या दूध और देसी खांड ये मंदिर में अर्पित करें और माता रानी पे चढ़े हुए फूल को जेब में रखकर तब दिन की शुरुआत करें, तब दिन आपका शुभ होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों का आज अपना पराक्रम तो बेहतरीन है, उससे कुछ प्राप्त करना हो वो भी बेहतरीन है, किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स के काम हो वो भी बेहतरीन है, रजिस्ट्री वगैरह करवानी हो वो भी ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए तो बेहतर है। लेकिन अपना ससुराल परिवार और अपना खुद का कुनबा आपकी कड़वी बोली की वजह से त्रस्त हो सकता है और जिसके कारण घर में आज शांति के माहौल में कमी नज़र आ रही है। और आज के दिन खास तौर पे अगर किसी की तरह की तोड़ फोड़ घर में करवानी है तो उसको स्थगित रखें, ना करवाएं, वरना इससे जो बीमारी उत्पन्न होगी वो लंबे समय तक चलेगी, किसी को भी आ सकती है। तो तोड़ फोड़ से परहेज रखें, गुस्सा ना करें, वाणी को कड़वा ना होने दें, बाकी का दिन तो उत्तम ही है। ठीक है, तो इसीलिए आज हो सके नहाते समय दूध का गिलास शरीर पर मलकर तब नहाएं, या फिर नहाने के बाद दूध, दही या देसी घी का तिलक लगा के तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, बुढ़ापे में कुछ लोग ऐसे होते हैं बीमारी से मरे, कुछ लोग अचानक ही अच्छे खासे हैं, अचानक मौत हो गई, तो कुंडली में कोई ऐसा योग देखा जा सकता है कि पता लगाया जा सके कि बुढ़ापे में बीमारी से मरेंगे या स्वस्थ होकर हम मरेंगे? बीमारी का तो मैंने आपको बताया है कि बुध का खराब होना, मंगल शनि केतु या मंगल शनि राहु या मंगल शनि बुध या मंगल शनि चंद्रमा, बथेरे योग बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अचानक मरना जो तुमने पूछा है, अगर माता पिता की कुंडली के अंदर, सॉरी माता की कुंडली या पिता की कुंडली में, जिसमें भी अगर सूर्य बुध इकट्ठे हैं और किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसी अवस्था में वो जो खबर मिलती है ना कि रात को तो सही सलामत सोए थे, सुबह नहीं उठे, अभी तो यहाँ से गए हैं, घर जाते ही डेथ हो गई, बेटा ये हालात बनते हैं। लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उपाय करना उनको तड़पाने जैसा है। तो इसीलिए ये हो सकता है कि समय समय पे उनकी जन्म कुंडली देख करके जो वक्त आ रहा है, अगर उस वक्त में कोई दूसरा सूर्य बुध के अलावा कोई दूसरा ग्रह खराब होकर के सूर्य बुध को चोट मार करके ये हालात पैदा करने लगा है, उस ग्रह को हटाया जा सकता है, उम्र बढ़ाई जा सकती है, समझे। लेकिन इसका कोई रेगुलर उपाय हो जो मैं किसी को दे करके इस चीज़ को होने ही ना दूँ, ये संभव नहीं है। बिल्कुल, इतनी सटीक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज भी दिन बेहतर है, बस शर्त एक है कि आपका दिन मेहनत वाला होना चाहिए, टूरिंग वाला होना चाहिए, दूसरों की मदद वाला होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए, घर परिवार वालों की मदद करने वाला होना चाहिए, नहीं तो अपने व्यवसाय के लिए ही कुछ आज खास करिए, क्योंकि खास ग्रह सपोर्ट कर रहे हों तो खास काम करने चाहिए। तो इसीलिए हर तरह से उत्तम है, बस किसी को दुख पहुंचाने वाली सोच नहीं पालनी, वरना आपका दिन खराब हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं, कुत्ते और कौवों को कुछ खाने को दें, इससे दिन और उत्तम होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए भी आज दिन उत्तम है। आज के दिन किसी भी तरह की प्लानिंग, पता है लाभ की तरफ आज आप ज़्यादा सोचेंगे, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए उस लाभ को प्राप्त करने की। वो लाभ कई प्रकार के हो सकते हैं, वो रिश्तों के लाभ हो सकते हैं, नए संबंध बनाने के लाभ हो सकते हैं, नया काम करने के लाभ हो सकते हैं, या किसी से पैसा निकलवाने के लाभ हो सकते हैं। यानी कि हर लाभ के अंदर लाभ मिल रहा है। तो इसीलिए अपने जोश के साथ, अपने प्लानिंग के साथ काम करिए, आपके लिए अति उत्तम होगा। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, और आज के दिन चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखेंगे तो ज़्यादा उत्तम हालात प्राप्त होंगे। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए थोड़ा खट्टा मीठा दिन है।
आज के दिन एक तरफ तो आपके हर तरह के काम काज, लाभ सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मन में असमंजस की स्थिति और लाभ के बाद हानि नज़र आ रही है। तो इसीलिए विचलित होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाना, 2 फूल अर्पित करना और थोड़े से चावल किसी गरीब को दान देना आपके दिन को शुभ कर सकता है। गुरुदेव, ऐसे बुजुर्गों के बारे में बताइए कि अपनी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी ऐश में काटी है, पर बुढ़ापा आते आते गरीबी आ गई, घर में अन्न नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? ये जो बुरे हालात हैं, जब भाग्य स्थान के अंदर लड़ने वाले बहुत ही बुरे ग्रह बैठ जाते हैं, बुढ़ापे के लिए जो घर काम करते हैं वो है दूसरा, चौथा और 9वां घर। ये घर तीनों के अंदर अगर कोई न कोई बुरा ग्रह बैठा हुआ है तो चाहे सारी जिंदगी ऐसे काटी हो, बुढ़ापे के अंदर हालात खराब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बाप ने खूब कमाया, बड़ी बड़ी मिलें लगा ली, बड़े बड़े संस्थान खोल दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, नौकर सैकड़ों रख लिए, लेकिन सब कुछ कमा के बुढ़ापे के अंदर पता नहीं ऐसा क्या काम हो जाएगा, अपनी औलाद तो अपने खिलाफ, अपना जीवन साथी तो अपने खिलाफ, अपने रिश्तेदार मदद ना करने वाले या खिलाफ, और अपने बच्चे, हो सकता है बच्चे ही धोखा दे दें, जीवन साथी ही धोखा दे दे, कुछ भी ऐसे हालात बना देगा कि बुढ़ापे के अंदर उस आदमी को पानी का गिलास तक भी खुद ही उठाना पड़ेगा, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। ये होता है। और ज़िंदगी के अंदर जितना काम और नाम कमाया था, बुढ़ापे में सोच पड़ जाती है, क्या मैंने वाकई में लाइफ में कुछ किया भी था जो आज इतना अकेला हूँ। तो ये 9वां, दूसरा और चौथा, इन घरों में ग्रह हो तो आदमी सच में ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बनता है, बहुत कमाता है, समाज में रेपुटेशन भी बनाता है, पैसे से भी भरता है और खूब एसेट बनाता है। लेकिन ये ग्रह खराब हो तो बुढ़ापे के अंदर मिट्टी में मिला देता है। तो इसीलिए इस कड़ी को तोड़ देना चाहिए, और इस कड़ी को तोड़ने के पीछे आपको जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर बैठे हुए जो भी ग्रह है, उस ग्रह से संबंधित वस्तुएं आपको हर सूरत में ज़्यादा मात्रा के अंदर, जैसे मैं कहता हूँ 100 ग्राम चने की दाल, तो उनको 1 किलो चने की दाल लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ 1 हरा कपड़ा, उनको 10 कपड़े लेकर के दान देने चाहिए उस संख्या। मेरे की एग्जाम्पल है ये। तो चौथे घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो, उसकी ज़्यादा मात्रा के अंदर, यानी कि किलोज में चीज़ लेकर के अगर इंसान दान करता रहता है रेगुलर 27 दिन, और उसके बाद जो ग्रह का वार है उसके दिन अगर ये करता रहेगा, तो वापस वो घर की सुख शांति समृद्धि को पाएगा, वापस आपका बुढ़ापा अच्छा होने लगेगा और सब सुख इकट्ठे होने लगेंगे। गुरुदेव, आखिरी सवाल मेरा आपसे, बुढ़ापे में पति पत्नी अलग हो जाएं, जैसे 2 बच्चे हैं, एक अपने पिता को ले गए, एक अपनी माता को ले गए, तो इस वियोग का कुंडली में क्या कारण है और कुछ उपाय है क्या जो किया जा सकता है? बेटा, कुनबा परिवार ये जन्म कुंडली के दूसरे घर से ही देखा जाता है, और पति पत्नी का स्थान ये जन्म कुंडली का 7वां घर है। पति पत्नी को अलग करने का घर जन्म कुंडली का 12वां घर है। तो ऐसी अवस्था में अगर 7वें घर के अंदर पति या पत्नी दोनों में से किसी में 7वें घर में ग्रह बैठा हो और 12वें घर में बहुत ही खराब ग्रह बैठा हुआ हो, तो बुढ़ापे में पति पत्नी अलग बिल्कुल हो सकते हैं, और ये बच्चों में बंट भी सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए, 12वें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसकी वस्तुओं को लेकर के जल प्रवाह कर दीजिए, समझ गए, 12 दिन लगातार, और उसके बाद जो वो ग्रह है उसके वार को करते रहें, तो पति पत्नी फिर एक हो जाएंगे और ये दूरी खत्म हो जाएगी। बहुत खूब, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय ज़रूर करें।
उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोज़ाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।